खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी एक दूरदर्शी और समझदार महिला थीं। एक बार खलीफा हारून अल रशीद और उनकी पत्नी दोनों नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां बहलोल दाना नामक एक फकीर रेत के घर बना रहा था। खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी जुबैदा खातून ने पूछा, क्या बना रहे हैं? मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। बाबा क्या आप बेचते भी हाँ हैं? बेचता हूँ, मैं 1 दिरहम में बेचता हूँ। इस सौदे पर हारून अल रशीद ने जुबैदा खातून का मजाक उड़ाया कि वह एक फकीर से जन्नत में घर खरीद रही हैं। लेकिन जुबैदा खातून ने खलीफा हारून अल रशीद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब हारून अल रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब सपना देखा कि जन्नत में एक महल है जिस पर जुबैदा खातून लिखा हुआ है। खलीफा हारून अल रशीद ने अपनी पत्नी का महल समझकर अंदर जाना चाहा तो दरबारियों ने उन्हें रोककर कहा, जन्नत में जिसका घर होता है कोई भी उसकी अनुमति के बिना उसके अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आप जुबैदा खातून की अनुमति के बिना इसके अंदर नहीं जा सकते। इस पर हारून अल रशीद की आंख खुल गई। वह बड़े परेशान हुए। अगले दिन उन्होंने जुबैदा खातून से कहा, आओ हम नदी के किनारे चलते हैं। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो बहलोल दाना फिर से रेत का घर बना रहा था। अब खलीफा हारून अल रशीद ने पूछा, क्या बना रहे हो? बहलोल ने फरमाया, जन्नत में घर बना रहा हूँ। बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। बाबा कितने का बेचते हो? 10 दिनार का। हारून अल रशीद ने अर्ज किया, बाबा इतना महंगा? कल तो आपने 1 दिरहम का बेचा था। बहलोल दाना ने जवाब दिया, कल के खरीदार ने बिन देखे सौदा किया था, यानी बिना देखे विश्वास किया था, लेकिन आज के खरीदार देख कर आए हैं, यानी यकीन हो जाने के बाद खरीदना चाहते हैं। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईमान अनदेखी चीजों पर विश्वास का दर्जा और उसका सिला बहुत बड़ा है। जुबैदा खातून ने बिना किसी सबूत के नेक नियति से खरीदा, जबकि हारून अल रशीद ने स्वप्न में देखकर यकीन होने के बाद खरीदा। यह भी संदेश मिलता है कि पवित्र स्त्रियों के लिए पवित्र पुरुष होते हैं। जुबैदा खातून क्योंकि नेक और पवित्र चरित्र की महिला थीं, तो उनके पति हारून अल रशीद को भी अल्लाह ने पाक और जहद संयम अता किया। अगर कुछ कमी थी भी तो उनकी सोहबत और संगत से पूरी फरमा दी।